हेलो गाइस। तो बेसिकली मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको डिफिनिट शेप एंड साइज के बारे में बताया था, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था। आज मेरा सेकेंड वीडियो है बायोलॉजी केयर पॉइंट का, तो उसमें मैं बताऊंगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Growth is a permanent and the irreversible changes in the size of a cell and organ or whole organism, usually accompanied by increase in the dry weight, mass and number. तो बेसिकली हमारा ग्रोथ जो होता है ना वो परमानेंट होता है कि स्टेज पे जाके वो रुक जाता है, हल्का फुल्का चेंज होता है हमारे बॉडी का, लेकिन बेसिकली वो ग्रोथ एक स्टेज पे जाके रुक जाता है। बेसिकली क्या बढ़ते हैं? ड्राई वेट, मास एंड नंबर. Development is the sum total of changes that occur in the organism during in lifetime. अब डेवलपमेंट क्या होता है? पूरे लाइफ टाइम में क्या होता है? बस थोड़ा सा चेंज होता है जो कि हमारे बॉडी में देखने को मिल जाता है. इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्वाइन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ. क्या होता है? इंक्रीज इन मास इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ होल इंडिविजुअली वो अकेले भी इंक्रीज करता है, और दो कैरेक्टर में भी वो इंक्रीज करता है ग्रोथ. इन द प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ इन द दे हैव मेरिस्टेमेटिक एरिया वेयर सेल डिवीजन अकर इन द रेगुलरली. अब प्लांट में ग्रोथ क्या होता है? कंटिन्यूअसली होता है, जबकि प्लांट जो होता है ना उसके डेड लाइफ हो जाते हैं, तो उसके बाद भी उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो एरिया होते हैं ना वहाँ पे सेल का डिवीज़न होते रहता है. तो आप देख रहे हो इस फिगर को, आप देख रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसकी एक्टिविटी जो होती है, पहले तो हमारा रूट, ये जो जड़ जो होता है ना वो फर्स्ट पार्ट क्या होता है? रूट कैप होता है, ठीक है. उसके ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. अब क्या हो रहा है? इसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रहा है, तो जब हमारा ये रूट जो होता है ना वो खराब हो जाते हैं, फिर भी इसमें क्या होते हैं? सेल का डिवीज़न होते रहता है. In animal, growth occur up to the certain age, after which cell divided only to the replace worm out and the lost cell. अब क्या होता है? एनिमल का जो ग्रोथ होता है ना वो सर्टेन एज तक होता है, ठीक है. एक एज हो गया इंसान का, उसके बाद क्या होता है? ग्रोथ रुक जाता है. आफ्टर द रिप्लेस ऑफ वर्म आउट ऑफ द लॉस्ट ऑफ सेल. अब क्या होता है? जब सेल क्या होता है उसमें डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद वो क्या होते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं. बेसिकली सेल जो होता है उसके जो ग्रोथ होते हैं, 3 प्रोसेस आर इंडिविजुअल इन ग्रोथ: सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट एंड सेक्रेशन ऑफ एपोब्लास्टिक सब्सटेंस. तो बेसिकली क्या होता है? सेल का डिवीजन 3 टाइप से होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू द एडिशन of material and the formation of cell inside their body. लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो इंटरनल ग्रोथ. अब इंटरनल ग्रोथ कैसे होता है? आपने देखा होगा हमारे बॉडी के अंदर जो होता है ना बहुत सारे ऑर्गन क्या होते हैं? उसके डेवलपमेंट होते हैं, जैसे किडनी, लंग्स, हार्ट, बहुत सारे लार्ज इंस्टेटाइन, स्मॉल इंस्टेटाइन, सबका क्या होता है? जैसे जैसे एज होते हैं वैसे वैसे इंटरनली वो ग्रोथ करते हैं. ड्यू टू द एडिशन ऑफ मटेरियल एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेल इनसाइड देयर बॉडी. अब क्या करते हैं? ये अंदर में रह के सेल का क्या करते हैं? इनसाइड फॉर्मेशन करते हैं हमारे बॉडी के अंदर. नॉन लिविंग articles increases in the size due to the addition of similar material on their the outer surface. अब नॉन लिविंग आर्टिकल्स जो था ना वो इंक्रीज क्या करता है? हमारा साइज करता है. आपको पता है नॉन लिविंग जैसे हमारा हो गया टेबल हो गया, बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? ये हम साइज उसका इंक्रीज कर सकते हैं. लेकिन बेसिकली जो नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना वो सांस ले पाते हैं ना, वो चल पाते हैं ना, वो कुछ कर पाते हैं, तो इसलिए हम उसको नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है? सिर्फ उसके साइज बढ़ते हैं. आप इसको याद रखिएगा कि सिर्फ बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होते हैं? साइज बढ़ते हैं, ठीक है. उस किसके बढ़ते हैं? आउटर. आपको लिविंग थिंग्स में याद रखें इनसाइड, अंदर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? सेल का डिवीज़न हो रहा है. बट नॉन लिविंग थिंग्स में बाहर इसका सरफेस बढ़ रहा है. तो ग्रोथ कैन नॉट बी
टेकन डिफिनिट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का डिफिनिट प्रॉपर्टीज नहीं होता है लिविंग बींग्स का। जैसे कि आप देख लो, स्टोन हो गया, क्रिस्टल हो गया एंड माउंटेन्स हो गया, तो ये क्या होता है, ग्रोथ का ये डिफिनिट प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं। अब देखिए ग्रोथ क्या होते हैं, ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। अब ग्रोथ क्या करा, प्रोड्यूसिंग क्या करा, सब्सटेंस कर रहा है। तो ये प्रोटोप्लाज्मिक हो गया, एपोप्लाज्मिक हो गया। तब ये प्रोटोप्लाज्मिक क्या होता है, तो दीज आर कंपोनेंट ऑफ लिविंग मटेरियल लाइक ए साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब आपको ये पता चल गया कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग प्लाज्मिक होता है। तो लिविंग थिंग्स जब ये होगा तो बेसिकली ये सांस भी ले सकते हैं, इसकी साइज भी बढ़ सकते हैं, ये ग्रोथ भी अच्छे से कर सकता है। तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस का क्या होता है, साइज बढ़ते हैं समय के साथ साथ। अब एपोप्लाज्मिक क्या होता है, दीज आर नॉन लिविंग मटेरियल फॉर्मेड बाय द सेल। अब आपको पता है नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सा हो गया, सेल हो गया, सेल वाल हो गया, बोन हो गया, मैट्रिक्स हो गया एंड फाइबर हो गया। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि सेल वाल, बोन, मैट्रिक्स एंड फाइबर का साइज नहीं इंक्रीज करता है, ना ये बढ़ते, ना इसके ग्रोथ होते थे। आप बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि एपोप्लाज्मिक जो होता है वो लिविंग थिंग्स होते हैं और एपोप्लाज्मिक जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और प्रोटोप्लाज्मिक जो होता है वो लिविंग थिंग्स होते हैं आपके। तो अब आपको पता चलेगा मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। इट इज ए सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द सेल। अब क्या होता है बेसिकली हमारे बॉडी में, जैसे कि हम चावल, दाल, आटा सब कुछ खाते हैं। अब जब हम ये खाते हैं तो डायरेक्ट ये तो हमारे पेट में नहीं चला जाता, तो बेसिकली ये क्या होता है कि छोटे छोटे सब्सटेंस में आपस में टूटते हैं, उसके बाद ये हमारे बॉडी में जाते हैं। तो ये ऐसे ही क्या होता है, इट इज द सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। अब हमारे बॉडी के अंदर जैसे कि क्या होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि रिएक्शन होता है, वैसे क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है जो कि सेल में पाया जाता है। इट इज़ ए डिफिनिट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांटा गया है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो बेसिकली हमने वहाँ पे क्या पढ़ा, मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं उसके बारे में आपको जानकारी है। तो ये क्या होता है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक बिंदु हो गया, ठीक है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाके वो रुकते हैं। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन बी डेमोस्ट्रेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम। अब मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होता है वो क्या है, डेमोस्ट्रेटेड। डेमोस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, आपका जो टूटता हो, ठीक है। आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ, इन द बॉडी। अब क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म का जो रिएक्शन हो रहा है, डेमोस्ट्रेटेड हो रहा है, वो टूट रहा है बॉडी के बाहर सेल फ्री सिस्टम। अब क्या कर रहा है, ये फ्रीली अपना काम मूवमेंट कर रहा है। इन द आइसोलेटेड मेटाबॉलिकल रिएक्शन आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ एंड द ऑर्गेनिज्म preformed in the test tube in the neither living and नॉन लिविंग। अब क्या, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मेटाबॉलिक जब हम आइसोलेटेड करते हैं तो इसको बाहर की तरफ देखते हैं, जब हम सेल का सिंथेसाइज सिस्टम सेल का जो फ्री सिस्टम हम जब करते हैं आइसोलेटेड करके, तो आप देखते हैं कि इसका जो टेस्ट ट्यूब में जब हम रखते हैं तो हमें पता चलता है ना तो ये लिविंग थिंग्स और ना ये नॉन लिविंग थिंग्स है। मेटाबॉलिज्म इज ए डिफिनिट फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, उसके जो फीचर्स जो होते हैं ना, ऑल लिविंग थिंग्स जो होते हैं उसके वो विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के ये अपना रिएक्शन करता है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द वाइट्रो। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है ना वो वाइट्रो होता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। अब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है ये होता तो नॉन लिविंग थिंग्स है, बट ये रिएक्शन कैसे करता है, लिविंग थिंग्स के तरह करता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बॉडी इन द डिफिनिट फीचर्स ऑफ ए ऑल लाइफ फॉर्म। सेलुलर बॉडी जो होता है ना, हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बॉडी इन द डिफिनिट फीचर्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो जितने फीचर्स होते हैं लिविंग थिंग्स के, ठीक है, वो क्या करता है, लाइफ को बनाने में उसकी बॉडी को मदद करता है। अब एनाबॉलिज्म किसे कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड द कंट्रक्शन मेटाबॉलिज्म। आपको पता है कि
क्या कंट्रक्शन मीन्स क्या होता है, अब ये क्या कर रहा है, ये जुड़ रहा है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल, तो हम एनाबोलिज्म को हम कंट्रक्शन मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। इट इज इंक्लूड ऑल द बिल्डअप ऑफ द रिएक्शन, ये क्या करते हैं, जितने भी इसके रिएक्शन जो होते हैं ना उसको ये क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। इट इन्वॉल्व सिंथेसाइज ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंस, एग्जाम्पल फोटोसिंथेटिक्स, ठीक है। तो इट इज़ इन्वॉल्व सिंथेसाइज और कम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक फोटोसिंथेटिक्स। आपको पता है कि फोटोसिंथेटिक्स प्लांट का ऐसे ही नहीं होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो प्लांट का प्रोसेस ऐसे ही नहीं होता, पहले तो वो क्या करता है, सूर्य की रोशनी लेता है, पानी लेता है, मिनरल्स लेते हैं और फिर वो अपना रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट का फोटोसिंथेटिक्स होता है। तो अब हम कहाँ पे आते हैं, कैटाबोलिज्म में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रक्शन मेटाबॉलिज्म। आपको पिछले पेज में बताया गया है कि डिस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। तो डिस्ट्रक्शन मीन्स क्या हो गया, आपका जो टूटता है सेल उसको हम डिस्ट्रक्शन कहते हैं। सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो बेसिकली आपको पता है कैटाबोलिज्म किसे कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव मटेरियल को हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। इट इंक्लूडेड ऑल द ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्शन। अब कैटाबोलिज्म में क्या होता है, जितने भी रिएक्शन होते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है। अब हमारे बॉडी के अंदर खाना गया तो डायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर जो खाना गया वो एनस से थोड़ी निकल जाते हैं, बॉडी में रिएक्शन होते हैं, उसके बाद जाके हमारे खाना पचता है आफ्टर 3 आवर, तब जाके क्या होते हैं, खाना पच गया तो फिर हम वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे उसे बाहर निकाल देते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब जैसे हम देखिए चावल, दाल, रोटी, सब्जी सब खाते हैं, तो ये क्या होता है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जिसको हम चेंज किस में करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में। अब सिंपल सब्सटेंस में कैसे चेंज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में वो टूटते हैं हमारे माउथ के अंदर, जिसको हम बोलस कहते हैं, जो चिपचिपा पदार्थ होता है। वो क्या करता है, हमारे बॉडी को तो हमारे जितने भी सब्सटेंस है उसको तोड़ने में वो क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। रिस्पिरेशन हो गया, सांस लेना छोड़ना, इस ऑल्सो कॉल्ड क्या हो गया आपका, ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस। अब डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया, जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन क्या होता है, एलिमेंट्री सिस्टम होता है, जो कि हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, माउथ से स्टार्ट होता है, एनस से जाके ख़त्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन। इट इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअली ऑफ ए सिमिलर काइंड। तो आप क्या पढ़ रहे हो, आप रिप्रोडक्शन पढ़ो। इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर लाइफ। अब क्या होता है कि हमारे जैसे, ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमन हो गए और ह्यूमन के जैसे ही कोई बेबी, जिसको हम ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है, फीटस कहते हैं, तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो गर्भ में पलते हैं वो सेम टू सेम हमारे जैसे ही होते, चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है। तो लाइफ एराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब हमारा जो लाइफ जो होता है ना, वो बनता जो है ना, वो कौन से सेल की वजह से होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। इट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। ये सिर्फ उसके लिए नहीं होता है जो सर्वाइव करे अकेले इस दुनिया में, ये सबके लिए ये रिप्रोडक्शन होता है कि हमारे जैसे क्या होते हैं, एक बेबी जो सेम टू सेम हमारे जैसे दिखते हैं, जिसके नाक, पैर, मुंह सब एक जैसे होते, चाहे वो एनिमल्स के हो या प्लांट के होते हैं, जो कि इंडिविजुअल सिमिलर कैरेक्टर उसमें दिखाई देते हैं। It distinguishes living from non-living, but it is a not for the definite features of life. अब बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा क्या होता है, नॉन लिविंग से लिविंग थिंग्स बने हैं, बट ये एक डिफिनिट फीचर्स नहीं होते हैं लाइफ के। टू मेन स्ट्रेंज ऑफ रिप्रोडक्शन आर द एसेक्सुअल और सेक्सुअल। आपने देखा कि रिप्रोडक्शन को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, एक सेक्सुअल होता है और एक एसेक्सुअल होता है। अब एसेक्सुअल में क्या हो गया, जो जीव एक ही पे हो के वो अपना क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, तो ये सेक्सुअल हो गया। और सेक्सुअल क्या हो गया, जैसे कि हम हो गए जो जिसमें एक्स और वाई ये दोनों मिलके जो अपना फर्टिलाइजेशन करते हैं उसको सेक्सुअल कहते हैं। और जो एक्स वाई मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो एक ही पौधा या पेड़ पे, उसको हम ये सेक्सुअल कहते हैं कि दोनों एक ही चीज़ पे रह के वो अपना काम करते हैं।
तो इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलर एल्गा, अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिंथेसाइज विद द ग्रोथ। अब क्या होता है यूनिसेलर मीन्स क्या हो गया, जो एक सेल से मिलकर बना होता है उसको हम यूनिसेलर कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, अमीबा हो गया, ये सब क्या होते हैं एक सेल से मिलकर अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। साइनोगैमस विथ ग्रोथ। अब ये जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो हो गया वो अपना जो ग्रोथ करते हैं वो किसको कैसे करते हैं, साइनोगैमस की वजह से वो अपना ग्रोथ करते। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल एक्सक्लूसिव डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन जो होता है ना उसको रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल एक्सक्लूसिव डिफिनिट कैरेक्टर। अब रिप्रोडक्शन के जो भी कैरेक्टर होते हैं ना उसको हम नहीं डिफाइन कर सकते कि किसमें कौन से कैरेक्टर होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट इन द कैपेबल ऑफ ए रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लेसिंग बाय द इटसेल्फ। अब नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना वो ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो कैपेबल होते हैं कि रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लेस बाय द इटसेल्फ। वो खुद से क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं और रिप्रोड्यूसिंग कर सकते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स में बेसिकली आप ये जान चुके हो कि कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल। तो बेसिकली मैंने आपको रिप्रोडक्शन तक ये पार्ट मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोगों को कोई और सब्जेक्ट से, टॉपिक से या फिर कोई भी चैप्टर हो उससे अगर आप लोग को अच्छे से डिटेल चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।